बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई के आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने का आदेश जारी किया है। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इससे पहले पीएफआई के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी हुई और इसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये तस्वीरें देखिए। गृह मंत्रालय ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 5 साल के लिए बैन लगा दिया पीएफआई पर। और ये कार्रवाई जब की गई थी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ये तस्वीरें देखिए। एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा था, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है। और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। देश के हित में जो उचित है वही किया गया है। पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। देश में सभी लोगों की ऐसी डिमांड है कि अराजक तत्व कोई भी हो तो उससे देश को बचाया जाए। तो इसलिए जो भी कार्यवाही की गई है वो जनहित में और देश के हित में की गई है, वो स्वागत योग्य है। पीएफआई पर बैन लगाना मुझे लगता है कि देश हित में सही समय पर फैसला हुआ है। और देश विरोधी गतिविधियों में कोई भी इस प्रकार की एजेंसी जो लिप्त रहेंगी, कोई भी संगठन, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की जांच एजेंसी अपना तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की है। मैं गृह मंत्रालय को बधाई देता हूँ। डेमोक्रेसी के खिलाफ वायलेंट कॉन्स्पिरेसी के तहत जो शैतानी हरकतें कुछ संगठनों, कुछ आतंकवादी संगठनों की परछाइयाँ, कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों की प्रॉक्सीज भारत में कर रही थी, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सौहार्द, देश की सुरक्षा हमारी ताकत है और हमारे सौहार्द, सुरक्षा और सहिष्णुता की ताकत ही ऐसे राष्ट्रद्रोही और शैतानी ताकतों की भी आफत है। पीएफआई अगर इतनी खौफनाक, खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्यों उस पीएफआई को आपने खुला छोड़ दिया था? और पीएफआई का कोई भी ऐसा वाकया हमारे सामने नहीं आया जिस पे सवाल या निशान लगाया जा सके। पीएफआई पे 5 साल की पाबंदी क्यों लगी है? अगर वो इतनी खतरनाक है तो 5 साल के बाद दोबारा पीएफआई के लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं। पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। देखिए, 14 के बाद में लगातार इस देश में जिस तरीके की आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां थी, बाहरी सुरक्षा को भी चुनौतियां थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश में बहुत सारी इस तरीके के उपाय हुए जिसपे आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगी, गतिविधियों पर अंकुश हुआ, नक्सल गतिविधियां कम हुई। इस देश में और प्रदेश में भी बहुत अरसे से अलग अलग जगह पर कुछ अराजकता की घटनाएं हुई थी। मैं समझता हूं कि एक बड़ा कदम है जिससे समाज में सुख शांति और भाईचारा भी कायम हो सकेगा और जो बाकी संगठन है उनको भी एक सीख और